आप सभी युवाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि एक मैं कल वीडियो बनाया था और बहुत सा लोग का मैसेज आ रहा था कि आप मोदी जी को ऐसे क्यों बोले, आप वीडियो डिलीट कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। मैं जो भी किया वो युवाओं के हित में किया, बच्चों के भविष्य के लिए किया है। इस पे एक लाइन कहना चाहूंगा, अगर पढ़ लिख कर भी खामोश हो तो कलम तोड़ दो, और यदि हक के लिए जी ना सको तो जीना छोड़ दो। मैं जो कहे हैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि ये कोई वीडियो डिलीट नहीं होगा। आपको खुला चैलेंज है, आपको जो बुझाता है जो कीजिए, कोई डिलीट नहीं होगा। और मोदी जी से रोजगार तो मांगेंगे ही, क्योंकि सरकार में वो है तो मांगने का मेरा हक भी है। बोलते हैं कि मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री को बोलते हैं, आपके लिए यशस्वी होंगे, आपके यहां दाल चावल पहुंचाते होंगे, आपके यहां घर का खाना बनाते होंगे, घर का राशन देते होंगे। हम लोगों को, युवाओं को कोई से ये नहीं है। और हम लोग के भी प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं है कि मेरे नहीं है, और हम भी उनके भक्त हैं, लेकिन अंध भक्त नहीं है कि जो भी कुछ कहेंगे चलेगा। बच्चों के हित में जो करना होगा हम करेंगे। बच्चा ने बोला कि सर हो रहा है, तो मैं और पूरे भारत के टीचर इस मुहिम को लेकर के ट्वीट करना है, मोदी रोजगार दो, ट्वीट करना है 25 फरवरी को 11 बजे अर्थात कल, तो करना है। और आपको जो बुझाता है, जो करना आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी आपसे फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मैं बोलूंगा आपको जो करना है जो कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं। और याद रखना है सभी विद्यार्थियों, मेरे प्यारे मित्रों, कि ट्वीट करके 25 फरवरी को सरकार को जगाने का काम करना है। और इसी धमकी पे धमकी देते हैं, वीडियो कीजिए डिलीट। तो एक चेला ने मेरा मैसेज किया, हजारों चाहने वालों का मेला है, कौन कहता है प्रिंस सर अकेला है। आज यही सब चेला के एनर्जी से आज मुझे सुकून मिलता है और लगता है कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं वो करना चाहिए, और आखिरी सांस तक अपने बच्चों के लिए करूंगा। क्योंकि इतना बढ़िया बात जो अगर कह सकता है, क्योंकि मैं कोई काम किसी के लिए व्यक्ति विशेष नहीं किया हूं, किसी पार्टी से मुझे मतलब नहीं है, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं। अगर आपको लगता है कि आप इन्हें क्यों बोलते हैं क्योंकि इनका सरकार है, तो मोदी रोजगार दो 25 तारीख 11 बजे यानी कल। होता क्या है कि सारा कुछ मोदी जी का है, सीबीआई भी मोदी जी का है, मीडिया तक भी मोदी जी का है। मीडिया वाले चला रहे हैं, जो चल रहा है सब ठीक ठाक चल रहा है। मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, मोदी जी ने ये किया, सब कुछ इन्हीं का है। तो भाई जब सब कुछ इन्हीं का है तो फिर मीडिया वाले भी तो इन्हीं के बात बोलेंगे। सारे को खरीद के रखे हैं। तो मीडिया वाले आप लोग भी ध्यान दीजिए, आप लोग को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देश के चौथे लोकतंत्र हैं। जो सच्चाई है उसको दिखाइए। तो मोदी जी, हम लोग विद्यार्थी लोग, युवा लोग इसके भ्रम में अब नहीं आने वाले। आपको रोजगार देना पड़ेगा। चेला साहब कल ट्वीट करना है 25 फरवरी को, सारा कुछ मोदी जी का है। देखिए एक हम दिखाते हैं इन्हीं मीडिया वाले का कहानी, क्या लिखा है। और सरकार क्या कहते, 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहां चला गया, सारा बैंक मर्ज कर दिए, रेलवे प्लेटफार्म से लेकर एयरपोर्ट सब बेच दिए। ये मीडिया वाले जो आप ही का है मोदी जी, वही लिखे हैं। अब हम किस पर भरोसा करें। और कहते हैं तो पब्लिक कहता है कि आप मोदी जी को बोलते हैं। इतने अच्छे दिन आने वाले हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। प्रदेश की 18 बस स्टेशनों को बेचेगी सरकार। पुलिस के 50 से अधिक सेवाएं निजी हाथों में सौंपने की तैयारी, मतलब प्राइवेट। अब केंद्र सरकार देश भर के राष्ट्रीय राजमार्ग के 40,000 करोड़ रुपए एकड़ करेगी। देख लीजिए, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है। अब बड़े सरकारी बैंक और बीमा कंपनी को भी बेचने का तैयारी। 75 करोड़ में बिकेगा स्टेशन। 40 ITI का निजीकरण होगा, प्राइवेट। पूरे देश में सरकारी स्कूल का होगा। भाई पुलिस के दर्जन सेवाएं निजी होगा, निजी हाथों में होगा। तो सब तो साहब आपने बेच दिए। और अंधभक्त लोग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार कर क्या रही है। और लोग कहता है कि सरकार सब कुछ कर रही है, सब ठीक चल रहा है। मीडिया वाले तो भाई, इस समय मीडिया वाले आपका ध्यान नहीं था,
आप ये सब कैसे छाप दिए? आप भी तो उन्हीं लोगों का है। तो दोस्त, समझने की आवश्यकता है और दिमाग से काम लेने की। ये सरकार कुछ नहीं कर रही है युवाओं के लिए, सिर्फ भरमाने का काम कर रही है और हम लोग आपस में वो पार्टी ये पार्टी के चक्कर में टूट रहे हैं। चलिए एक और कहानी देखते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे। अरे आप तो झोला लेके चल दीजिएगा, हम लोग कहां चल जाएंगे? अभी बढ़िया से जवानों नहीं हुए हैं, पूरा जिंदगी बिताना है। आज झोला लेके जब चल ही देंगे, आपका बात हम मान लिए, तो जहां जहां जाते हैं वहां 5 करोड़ के पंडाल, BMW, मर्सिडीज, आप 5 करोड़ के कोट पहनते हैं। ये सब जो सुविधा आपको मिला, ये सुरक्षा वो सुरक्षा, तब बताइए, तब फकीरे हैं, तब फकीर को इतना सुरक्षा मिलता है? पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। हम लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। तो चेला सब कर ले, 11 बजे याद रखना है, ये सरकार भरमाने का काम कर रही है। भाषण नहीं चलेगा, रोजगार चाहिए। तो आप लोग को बताने का यही मतलब था कि धमकी दिया जा रहा है कि आप काहे बोल रहे हैं? बोलेंगे, सरकार है तो बोलेंगे। अब यहाँ पे मोदी जी रहे चाहे कोनो जी रहे, जेकर सरकार रहेगा ओकरा बोलवे करेंगे, रोजगार नहीं देगा तो 200 नंबर लाने वाले का नौकरी नहीं होता है और 100 नंबर लाने वाले का नौकरी हो जाता है। काहे हो रहा है? अब एक आप सिंपल बात सोच के देखिए ना, 200 लाने वाला का नहीं होता है, आई जो 100 वाला का नौकरी हो गया, ये बन गया आपका IAS अफसर। सपोज डेट आज एक नौकरी नहीं हुआ, ये बनता है चोर गुंडा। अब बताइए कि 200 लाने वाला क्या 100 वाला से कम दिमाग रखता है? तब बताइए, ये कम दिमाग नहीं रखता है तो ये सिपाही जी से, ये IAS IPS से ये कभियो चोर पकड़ा पाएगा, ये गुंडा पकड़ा पाएगा? क्योंकि ये वक्त का मारा हुआ है। मोदी जी आपने इसको बेच के, सरकारी सीट को बेच बाच के जो कर रहा है, इसी का तो ये चोर कभी नहीं पकड़ाएगा और देश में करप्शन बढ़ेगा। तो मोदी जी, आपको निवेदन है आपसे कि आपको सोचने की जरूरत है हम युवाओं के लिए, और आप सोचिए। और अगर आप नहीं सोचिएगा तो फिर हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और फिर कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए। क्योंकि भाई युवा है, तैयारी कर रहे, नौकरी चाहिए। किस तरह से युवा करता है? क्या लगता है कि जो आप पैसा से बेच रहे हैं, सबके पास खेत है, सबके पास पैसे की खेत बेच के पैसा निकाल के आपको दे के नौकरी खरीदेगा? तो मोदी जी इस पर विचार कीजिएगा, क्योंकि सरकार आपको, इसलिए आपको कह सकते हैं, मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं। तो थैंक यू बाबू, आप लोग शेयर करें और जितने भी टीचर हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, इतना शेयर कीजिए कि सरकार के पास पहुंच जाए। धन्यवाद।